हेलो एवरीवन, जैसा कि आप मुझे जानते हैं, माई सेल्फ प्रकाश सिंह और मैं जा रहा हूँ आज कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को आगे बढ़ाना है। आज हम जानेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है, दैट इज द मोलरिटी। उसके बारे में हम जानने वाले हैं और इनके जो भी इंटर कन्वर्जन के क्वेश्चन है वो हम करने वाले हैं। एक्चुअली जो मोलरिटी है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉन्सेंट्रेशन। इसको कॉन्सेंट्रेशन भी कहते हैं और इसी का इस्तेमाल फ्रिक्वेंटली हर एक चैप्टर में होता है। तो हम इसे बहुत ही ध्यान से पढ़ने वाले हैं और उसमें बताने वाला हूँ मैं चार केसेस बनते हैं मोलरिटी में, मैं उनको डील करने वाला हूँ। दोस्तों, मोलरिटी को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। इसका डेफिनेशन हो जाता है, इट इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल सोल्यूट का प्रेजेंट है उसी को उसका मोलरिटी कहते हैं। मतलब कि मोलरिटी जिसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, ऊपर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट और नीचे हो जाएगा हमारा दोस्त वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो कि किस में होगा दोस्त, लीटर में। हमेशा हम यहाँ पे वॉल्यूम क्या लेंगे दोस्त, लीटर में लेंगे। ऊपर क्या होगा, मोल ऑफ सोल्यूट। अगर हमें क्या करना है, मोल निकालना हो यहाँ से, नहीं पहले एक चीज समझ लेते हैं। एक्चुअली जो वॉल्यूम होता है, एक्चुअली वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। हम सब तो पहले ही जान चुके हैं, पीवी एनआरटी के बारे में सब लोग जानते होंगे नॉर्मली तौर पे। पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, पीवी इक्वल टू एनआरटी। इसको रियल गैस इक्वेशन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, यहाँ पे देख रहे हैं कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब वॉल्यूम क्या होगा, टेम्परेचर के साथ इफेक्टेड होगा। तो हम इनडायरेक्टली रूप से बोल सकते हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं कि मोलरिटी डिपेंड्स ऑन जो मोलरिटी होता है डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। एक्चुअली क्या होता है, मोलरिटी इज इक्वल टू मोल बाय वॉल्यूम। जो वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, जो वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, तो इनडायरेक्टली रूप से मोलरिटी भी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। तो अगर हम टेम्परेचर चेंज कर देंगे तो किसी चीज की मोलरिटी चेंज हो जाएगी। वैसे हमने पिछले केस में पढ़ा था मोलालिटी के बारे में। तो मोलालिटी इक्वल टू होता है मोल बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, मोल बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। इसमें हमने देखा था कि ना ही मोल डिपेंड करता टेम्परेचर पे, ना ही मास डिपेंड करता। तो बोथ आर इंडिपेंडेंट टर्म्स विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो मोलालिटी जो होता है दैट विल नॉट चेंज विद द टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर चेंज कर देंगे तो मोलालिटी चेंज नहीं होगी। लेकिन हम मोलालिटी के बारे में बात करें तो मोलालिटी विल चेंज व्हेन वी चेंज द टेम्परेचर। तो अगर मान लीजिए किसी चीज की मोलालिटी मैंने यहाँ पे निकाली, जैसे मैं किसी भी स्टेट में हूँ जहाँ पे टेम्परेचर मान लीजिए 30 डिग्री सेल्सियस है, वहाँ पे मैंने कैलकुलेट की मोलारिटी मैंने निकाल लिया। फिर हम क्या कर रहे हैं कि ऐसे प्रदेश में जा रहे हैं जहाँ की टेम्परेचर मान लीजिए 5 डिग्री सेल्सियस है, हम वहाँ जाके मोलारिटी कैलकुलेट करें, मोलारिटी नॉट मोलारिटी कैलकुलेट करें, तो दोनों जगह की मोलारिटी जो होगी दैट विल बी डिफरेंट। तो इसीलिए जो कह सकते हैं कि यूनिवर्सल कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होना चाहिए, दैट विल बी मोलालिटी, बिकॉज मोलालिटी विल नेवर चेंज। वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। एक्चुअली प्लेस चेंज करने से टेम्परेचर चेंज हो जाता है, एल्टीट्यूड चेंज होता है, तो टेम्परेचर चेंज होने लगता है, जिसके कारण कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में डिफरेंसेस आ जाती हैं अगर हम मोलालिटी को माने तो। बेस हमने देख लिया कि मोलालिटी विल डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। अब फिर से इस इक्वेशन पे आते हैं। एक्चुअली m इक्वल टू n क्या है, मोल ऑफ सोल्यूट, नीचे क्या है, वॉल्यूम इन लीटर। वॉल्यूम किसका लेते हैं दोस्त, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेते हैं। ये जो हम वॉल्यूम इस्तेमाल करते हैं इस फॉर्मूले में, दिस वॉल्यूम इज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये जो वॉल्यूम होता है ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम होता है। हमने वॉल्यूम देख लिया। यहाँ से अगर हम मोल निकालें तो यहाँ पे मैं लिखूं n इक्वल टू m इंटू v।
और V किस में होना चाहिए दोस्त, लीटर में। तो अगर हम किसी चीज का मोल निकालना चाहते हैं तो मोल इक्वल टू होगा मोलारिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर हम किसी चीज का मोल निकालना चाहेंगे तो मोलारिटी और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा। तो दैट इज नंबर ऑफ मोल। मैं यहां से लिख देता हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इक्वल टू हो जाएगा मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। वॉल्यूम इन लीटर, यहाँ पे मैंने डिनोट कर दिया वॉल्यूम इन लीटर। अगर ईमेल में लेंगे तो क्या होगा मैं भी बताने वाला हूं आपको। मैं एक चीज बता दूं कि 1 मोल इक्वल टू होता है 1000 मिलीमोल। वन मोल इक्वल टू 1000 मिलीमोल। तो अगर हम निकालना चाहें मिलीमोल ऑफ सोल्यूट, अगर हम इसे निकालना चाहें तो हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इन ml। वॉल्यूम इन ml, हमारा जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेंगे वो क्या होगा, मिलीलीटर में होगा, और जब हम मोलारिटी में मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिलीमोल्स निकल जाता है। और 1 मोल इक्वल टू होता है 1000 मिलीमोल। 1 मोल इक्वल टू 1000 मिलीमोल। तो चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। ये है एग्जांपल 9.8 ग्राम H2SO4 इन 10 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। हमें यहाँ पे दे रखा है 9.8 ग्राम H2SO4 इन 10 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। फाइंड मोलारिटी। हमें मोलारिटी फाइंड करनी है, तो देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, मोल ऑफ सोल्यूट, एन ऑफ सोल्यूट। एन ऑफ सोल्यूट क्या हो जाएगा दोस्त, गिवन वेट कितना है 9.8 ग्राम। गिवन वेट 9.8 ग्राम और इसका जो मोलिक्यूलर वेट होता है H2SO4 का वो होता है 98 होता है। H2SO4 का मोलिक्यूलर वेट कितना होता है दोस्त, 98। तो 9.8 डिवाइडेड बाय 98, ये हो जाएगा दोस्त 98 ग्राम ही ले लूंगा मैं, और ये हो जाएगा 1/10 मोल। यहां से हमें आएगा 1/10 मोल। अब हमें क्या निकालना है दोस्त, मोलारिटी होता है N/V इन लीटर। तो N क्या दे रखा है दोस्त, हमें N हमने निकाल लिया 1/10, N निकाल लिया 1/10। अब हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर दे रखा है ऑलरेडी 10। तो ये नॉर्मली इसको सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगी दोस्त, 1/10 इंटू 10 आ जाएगा 1/100 इक्वल टू हो जाएगा 0.01, और ये होता है मोलर। इसको कैपिटल M से डिनोट करते हैं। अगर हम यूनिट की बात करें, यूनिट ऑफ मोलरिटी, अगर हम मोलरिटी की यूनिट की बात करें तो क्या होता है दोस्त, एक्चुअली M इक्वल टू होता है मोल बाय लीटर। मोल बाय लीटर, तो मोलारिटी का नॉर्मल सा यूनिट हो जाएगा दोस्त मोल पर लीटर। मोल पर लीटर, इसको ऐसे भी दिखाते हैं मोल लीटर। ठीक है दोस्त, तो मोलारिटी की यूनिट हो जाएगी मोल पर लीटर या फिर मोल पर। तो दोस्तों अभी जानते हैं हम केस 1 में हम ये हैं कि सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड। डाइल्यूशन का मतलब होता है कि हम सॉल्वेंट मिक्स करते हैं, सोल्यूट की जो नंबर होती है वो सेम होती है और उसमें क्या मिक्स कर देते हैं हम दोस्त, सॉल्वेंट मिक्स कर देते हैं, तो सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज डाइल्यूटेड। जैसे हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं, इसमें जो होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट इज कांस्टेंट। सॉल्यूशन में जो मोल है सोल्यूट का दैट विल बी कांस्टेंट, मतलब कि N1 इक्वल टू N2। जो हमारा N1 होगा N2 के बराबर होगा। इसका मतलब है N1 इक्वल टू क्या होता है, जैसे मोल के लिए हमने फॉर्मूला देखा था M1V1 लिख रहे हैं हम N1 के लिए। N2 के लिए क्या होता था, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम, तो इसके लिए हम क्या लिख देंगे दोस्त, M2 इंटू V2।
तो डाइल्यूट करने का मतलब होता है कि उसमें हम क्या कर रहे हैं, सॉल्वेंट मिक्स कर रहे हैं, लेकिन जो मोल ऑफ सोल्यूट है दैट विल बी कांस्टेंट, मतलब N1 इक्वल टू N2, N1 इक्वल टू N2, N1 इक्वल टू होते N निकालने का तरीका मैंने जाना था कि मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर करते हैं तो मोल आ जाता है सोल्यूट का, तो वैसे ही सेम सेकंड सॉल्यूशन में भी मैंने M2 इनटू V2 कर दिया, तो M1 V1 मतलब मोल 1 इक्वल टू मोल 2 मतलब M2 V2। तो एग्जांपल एक कर लेते हैं हम, एक एग्जांपल होगा कि 1 लीटर ऑफ 0.1 मोलर H2SO4 solution is diluted up to 0.01 molar, up to 0.01 molar H2SO4 solution. Find amount of solvent added। हमारे पास एक क्वेश्चन आया, इस क्वेश्चन में क्या कहना था कि 1 लीटर 0.1 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन है, 1 लीटर 0.1 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन है जिसको हम डाइल्यूट कर रहे हैं 0.01, तो जो हमारा यहाँ से है ये M1 है एंड दिस इज M2, दिस इज M2, दिस इज M1, दिस इज M2 एंड दिस इज V1। इनिशियली वॉल्यूम क्या है दोस्त, 1 लीटर है और 0.1 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन है उसमें, उसको हम डाइल्यूट कर रहे हैं, डाइल्यूट करके जो हमारा सेकेंड में मोलारिटी आ जा रहा है वो 0.1 मोलर आ जा रहा है H2SO4 सॉल्यूशन। तो उसमें हमें बताना है कि कितना सॉल्वेंट ऐड किया गया होगा, उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 0.1 मोलारिटी से 0.01 मोलारिटी हो जा रही है। तो सॉल्व करते हैं इसको, हमने पहले ही जान चुके हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, हम जानते हैं कि N1 इक्वल टू N2, N1 क्या है कि मोल ऑफ सोल्यूट इनिशियली इक्वल टू मोल ऑफ सोल्यूट फाइनली, इनिशियल में जो मोल ऑफ सोल्यूट होगा वो फाइनली में मोल ऑफ सोल्यूट वही होगा, तो N1 इक्वल टू होता है M1 V1 इक्वल टू M2 V2। तो हम यहाँ से V2 निकाल लेंगे, यही एक अननोन है, M1 M2 हम जानते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, M1 इक्वल टू कितना है दोस्त 0.1 इनटू वॉल्यूम कितना है दोस्त 1 इक्वल टू M2 कितना है 0.01 इनटू V2, V2 छोड़ देंगे, जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से आएगा हमारा V2, ये जो V2 आएगा वो फाइनल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, ये जो V2 है हमारा वो फाइनल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। तो V2 क्या आ जाएगा दोस्त, इसको करते हैं हम 0.1 इंटू 1 बाई 0.01, तो ये क्या होगा दोस्त 10 आ जाएगा। इनको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा आंसर 10, तो ये हो जाएगा 10 लीटर, V2 इक्वल टू 10 लीटर, V2 इक्वल टू 10 लीटर। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा फाइनल वॉल्यूम नहीं, हमें पूछ रहा है कि अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एडेड, तो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एडेड निकालने के लिए क्या करेंगे, तो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एडेड के लिए क्या हो जाएगा दोस्त V2 माइनस V1, दोनों का जितना डिफरेंस होगा उतना ही वॉल्यूम ऐड किया गया है, जितना दोनों का डिफरेंस होगा उतना ही वॉल्यूम ऐड किया गया है, मतलब 10 माइनस 1 ये लीटर में होगा इक्वल टू 9 लीटर। तो आंसर विल बी 9 लीटर ऑफ सॉल्वेंट इज एडेड इन द सॉल्यूशन टू मेक इट फ्रॉम 0.1 मोलर टू 0.01 मोलर। ओके, तो चलते हैं जो हमारा सेकंड केस है, दैट इज इफ टू और मोर सॉल्यूशन हैविंग सेम टाइप ऑफ सोल्यूट आर मिक्स। वैसा दो सॉल्यूशन लेते हैं जिसमें सेम तरह का मतलब एक ही सोल्यूट मिक्स है और उन दो सॉल्यूशन को हम आपस में मिक्स कर देते हैं, तो एक तीसरा सॉल्यूशन बनता है। तो जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन है हमें उसका मोलैरिटी कैसे पता चलेगा वो निकालते हैं। एक्चुअली क्या है कि हम जो मोल ऐड करेंगे N1 N2 इसको मान लीजिए कितने भी हो N1 प्लस N2 डॉट 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 इक्वल टू NR निकलेगा, N रिजल्टेंट निकलेगा। जितने भी मोल होंगे सब मिला के एक ही होंगे ना। मान लेते हैं क्या मैंने H2SO4 ऐड किया, एक सॉल्यूशन में कुछ H2SO4 मान लेते हैं 1 मोल आया, दूसरे में 2 मोल आया, 2 मोल आया दूसरे में, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो फाइनली
जो मोल आएगा वो हमारे H2SO4 का आएगा फाइनल सॉल्यूशन में। फाइनल सॉल्यूशन में मोल आ गया तो हम टोटल वॉल्यूम निकाल लेंगे, टोटल मोल बाय टोटल वॉल्यूम कर देंगे तो मोलैरिटी ऑफ न्यू रिजल्टेंट सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो वही काम करेंगे अब। यहाँ पे क्या होगा दोस्त, N1 प्लस N2 प्लस डॉट 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 इक्वल टू N रिजल्टेंट निकलने वाला है। और हम जानते हैं कि मोल निकालने का फॉर्मूला होता है M1V1 प्लस M2V2 प्लस डॉट डॉट इक्वल टू MRVR। हम जानते हैं ये फॉर्मूला। जो हमारा VR होगा, V रिजल्टेंट क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस यहाँ से डॉट डॉट कर देते हैं ना, डॉट डॉट। जितने भी वॉल्यूम होंगे सब वॉल्यूम को ऐड कर लेंगे तो हमारा V रिजल्टेंट निकल जाएगा और हमारा मोलैरिटी यहाँ से निकल जाएगा। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी हमें। मान लेते हैं क्या है, 0.1 मोलर 200 ml ऑफ 0.1 मोलर H2SO4 is added, मतलब इसको सम कर रहे हैं विथ 800 ml ऑफ 0.1 मोलर H2SO4 solution. Find resultant हमें रिजल्टेंट मोलैरिटी फाइंड करनी है। हमें रिजल्टेंट मोलैरिटी फाइंड करनी है। हमें दे रखा है कि 200 ml 0.1 मोलर H2SO4 को ऐड कर रहे हैं हम 800 ml ऑफ 0.1 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन। तो फाइंड रिजल्टेंट मोलैरिटी। हमने देखा कि पहले इसका मोल निकाल लेंगे, इसमें कितना मोल ऑफ H2SO4 है, इसमें कितना मोल H2SO4 है, बाय टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा। इसका एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला था। हमारा ये हम इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करने वाले हैं कि M1 V1 प्लस M2V2 इक्वल टू MRVR। V रिजल्टेंट हम निकालेंगे और नॉर्मली क्या होगा, दोनों को सम कर देंगे। मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूँ, आप अगर लीटर यहाँ पे वॉल्यूम का लेंगे तो यहाँ पे लीटर लेना होगा और यहाँ पे लीटर लेना होगा। लेकिन जैसे आप ml यहाँ पे यूज करेंगे, यहाँ ml और यहाँ ml, सभी जगह ml यूज करेंगे तो आंसर पे कोई चेंज नहीं आएगा। तो अगर हम यहाँ पे ml की इस्तेमाल कर लेते हैं, जो हमारा V रिजल्टेंट आएगा वो कितना आ जाएगा दोस्त, 200 ml प्लस 800 ml इक्वल टू 1000 ml। तो मैं ml ही सब जगह इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो कैसे इस्तेमाल करूँ मैं, देखो 0.1 मोलर दे रखा है, 0.1 इंटू V1 क्या है दोस्त, 200 ml प्लस ये क्या आएंगे दोस्त, मिली मोल्स निकल रहे हैं। यहाँ पे मिली मोल्स निकल रहे हैं। तो यहाँ पे जो मिली मोल्स हो या कुछ भी हो, हमें मोलैरिटी से मतलब, हमें मोल्स पे मतलब नहीं है। अगर हमें मोल निकालने होते तब वहाँ पे आंसर थोड़ी चेंज होती है, लेकिन यहाँ पे आंसर पे कोई डिफेक्ट नहीं आने वाला। यहाँ पे M2 क्या है दोस्त, फिर से 0.1 है, लेकिन V2 क्या है हमारा 800 ml है इक्वल टू MR। इसी को तो हमें फाइंड करना है इनटू 1000। जो हमारा V रिजल्टेंट है वो कितना है दोस्त, 1000 आया। तो यहाँ से M रिजल्टेंट आ जाएगा, M रिजल्टेंट आ जाएगा। ये कैसे आएगा दोस्त, ये कितना हो जाएगा, 20 प्लस 80 बाई 1000 इक्वल टू सेम आ जाएगा 1/10 इक्वल टू 0.1 मोलर। जो हमारा M रिजल्टेंट आया वो आया 0.1 मोलर। इसकी भी मोलैरिटी वही होगी, जो फाइनल रिजल्टेंट सॉल्यूशन होगा उसकी भी मोलैरिटी वही हो जाएगी। हाँ तो दोस्तों हम चलते हैं थर्ड केस पे। थर्ड केस कहता है कि द सॉल्यूशन कंटेन्स 2 और मोर डिफरेंट सॉल्यूट। हम एक ऐसी सॉल्यूशन लेते हैं जिसमें जो सॉल्यूट है वो डिफरेंट है। एक ही सॉल्यूशन में 2 से ज़्यादा तरह के सॉल्यूट मिक्स किए हुए हैं, तो हम उनका जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन में हम देखेंगे। तो एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इस तरह का क्वेश्चन को। ये सॉल्यूशन कंटेन्स 5.85% वेट बाय वॉल्यूम NaCl एंड 22.2% वेट बाय वॉल्यूम CaCl2। तो फाइंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस। जैसे ही ऐसा कोई क्वेश्चन होगा, इसमें नॉर्मली हम क्या मानेंगे दोस्त, अगर कुछ नहीं दिया हुआ तो 100 ml सॉल्यूशन है, 100 ml सॉल्यूशन दे रखा है। इसमें क्या हो जाएगा दोस्त,
ऑलरेडी दे रखा है 5.85% वेट बाय वॉल्यूम NaCl, मतलब कि 5.85 अगर 100 ml सॉल्यूशन है उसमें इतना ग्राम NaCl होगा, इतना ग्राम NaCl हो जाएगा, इतना ग्राम NaCl। और एक सेकंड चीज भी दी हुई है 22.2% वेट बाय वॉल्यूम CaCl2, मतलब 100 ml सॉल्यूशन होगा तो 22.2 ग्राम, अगर 100 ml सॉल्यूशन लेंगे तो 22.2 ग्राम होगा CaCl2, तो ये हो जाएगा दोस्त 22.2 ग्राम CaCl2। तो हमें दो चीजें मिल गई, 5.85 ग्राम NaCl एंड 22.2 ग्राम CaCl2। इससे हम मोल में कन्वर्ट कर लेते हैं, यहाँ पे NaCl तो क्या होगा दोस्त, हमें गिवन वेट है 5.85 और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, NaCl का वो होता है 58.5 ग्राम, दोनों ग्राम में ही होंगे, और वो फाइनली क्या आ जाएगा दोस्त 0.1 मोल। यहां से क्या आ जाएगा N ऑफ NaCl 0.1 मोल, यहां से हम निकाल लेते हैं दोस्त N ऑफ CaCl2। ऊपर क्या हो जाएगा दोस्त, गिवन वेट 22.2 ग्राम, और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होता है 111 ग्राम, 111 मतलब 111 ग्राम। तो ये फाइनली क्या आ जाएगा दोस्त 0.2 मोल। हमें दोनों के मोल मिल गए। तो अब यहां देखते हैं दोस्त, एक्चुअली एक मोल हमें किसका कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करना है, हमें फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl-, हमें Cl- का मोल पता करना होगा कितना मोल Cl- है। फिर हम क्या करेंगे, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितने रखी है 100 ml, उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारी मोलैरिटी निकल जाएगी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मोल निकालेंगे और Cl- का, हमने दोनों का मोल निकाल लिया, अब Cl- लिखेंगे। तो एक मोल NaCl गिव्स एक मोल Cl-, एक मोल NaCl एक मोल Cl- दे देगा, तो हम इसको नाम दे देंगे दोस्त N1। यहां पे देखो कि एक मोल, यहां पे N1, इसलिए 0.1 मोल NaCl will give 0.1 मोल Cl-, जो कि हो जाएगा हमारा N1। ये होगा फाइनली N1, एंड एक मोल CaCl2 देता है 2 मोल, एक मोल CaCl2 में कितने Cl है, 2 Cl है, तो 2 मोल Cl- देगा, 2 मोल Cl-, 2 मोल Cl-, इसलिए अगर 0.2 मोल CaCl2 हो, ये क्या देंगे दोस्त, अगर 2 मोल CaCl2 दे रखा है, 0.2 मोल CaCl2 है, तो 2 into 0.2 मोल Cl-, इसका मतलब है 0.4 मोल Cl-। यहां से हमें निकालेंगे, इसको हम बोल देंगे दोस्त N2। तो टोटल मोल ऑफ NCl- जो कि यहां पे हो जाएगा टोटल, ये हो जाएगा दोस्त N1 प्लस N2। N1 पहले क्या निकाल लिया, टोटल मोल ऑफ Cl- निकाल लिया, जो कि N1 प्लस N2 होगा, और ये कितना हो जाएगा दोस्त, यहां से 0.1 प्लस 0.4 मोल, ये आगे ये कितना हो जाएगा दोस्त 0.5 मोल। हमारा मोल ऑफ Cl- निकल गया, तो हमें निकालनी है मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन। इसका क्या होता है N/V। घी दे रखा है दोस्त 100 ml सॉल्यूशन, जो कि हमने पहले ही मान रखा है, तो इन टोटल क्या दोस्त 0.5/100/1000। एक्चुअली हम जो वॉल्यूम लेते हैं सॉल्यूशन का, वो क्या लेते हैं, लीटर में लेते हैं, इसीलिए मैंने इसको 1000 से डिवाइड कर दिया। तो ये आ जाएगा दोस्त, देख लेते हैं कितना आएगा, ये आ जाएगा टोटल 5 मोलर। अगर हम मोल पर लीटर नहीं लिखना चाहते हैं तो मोलर भी लिख सकते हैं, मोलर का भी सेम मतलब है। ये दोस्तों चौथे केस को देखते हैं हम।
इफ टू और मोर रिएक्टिंग सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड, हम ऐसे दो रिएक्टिंग सॉल्यूशन लेते हैं, मान लेते हैं एक सॉल्यूशन मैंने NaCl मिक्स किया है और दूसरे सॉल्यूशन मैंने AgNO3 मिक्स किया है, तो हम जानते हैं कि NaCl और AgNO3 रिएक्ट करके NaNO3 बनाते हैं और AgCl बनाते हैं। तो हम देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो एग्जांपल दे रखा है हमने, एक एग्जांपल ले रखा हमने इसको समझने के लिए कि 200 ml of 0.2 molar AgNO3 mixed with 200 ml of 0.2 molar AgNO3 is mixed with 800 ml of 0.5 molar NaCl. तो find concentration of Cl minus in remaining solution। हमें concentration of Cl minus find करना है remaining solution में। तो चलिए सॉल्यूशन को क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्त, मिलीमोल्स निकाल लेंगे। एक्चुअली वॉल्यूम किसमें दे रखा है हमारा ml में, तो हम क्या निकाल लेंगे मिलीमोल्स। अगर हम मोल निकालने जाएंगे तो बहुत छोटी क्वांटिटी आ जाएगी, उसको लिखने में दिक्कत होता है और कैलकुलेशन में भी दिक्कत होती है, पॉइंट में आएगा आंसर, इसलिए हम मिलीमोल्स लेके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम मिलीमोल्स निकाल लेते हैं कि n ऑफ मिलीमोल ऑफ AgNO3, मिलीमोल ऑफ AgNO3 के लिए क्या होगा, m इंटू वॉल्यूम इन ml, m इंटू वॉल्यूम इन ml। वॉल्यूम क्या हो जाएगा दोस्त, मिलीलीटर में हो जाएगा। तो मोलारिटी कितनी दे रखी है 0.2 इंटू वॉल्यूम इन ml कितना दे रखा है 200, ये टोटल कितना आ जाएगा दोस्त 40 मिलीमोल। इसलिए सिमिलरली क्या हो जाएगा मिलीमोल ऑफ NaCl निकालेंगे। तो मिलीमोल ऑफ NaCl क्या हो जाएगा दोस्त m इंटू वॉल्यूम इन ml। तो इसका मोलारिटी कितनी दे रखी है दोस्त 0.5, 0.5 इंटू इसका वॉल्यूम कितना दे रखा है 800 ml। तो दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा दोस्त 400। एक आया 40 मिलीमोल और दूसरा आया 400 मिलीमोल। अब हमारा मिलीमोल आ गया। अब हम इसका रिएक्शन देख सकते हैं। इस साइड देखने में थोड़ी दिक्कत होगी यहाँ पे। AgNO3 प्लस NaCl, ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं दोस्त AgCl प्लस AgNO3 प्लस NaCl मिक्स बन के AgCl प्लस NaNO3 करते हैं। इसका NO3 उसमें चिपक जाता है और उसका Cl इसमें चिपक जाता है। एक्चुअली ये क्या होता है सॉल्युबल होता है। दिस इज आल्सो सॉल्युबल बट दिस इज इनसॉल्युबल, दिस इज इनसॉल्युबल, इसको हम बोल देते हैं PPT। ये नीचे जाके क्या होता है सॉल्यूशन के बेस पे, सॉल्यूशन का जो बीकर होगा उसके बेस पे जाके ये बैठ जाता है। दिस विल सेटल डाउन एट द, ये मतलब सॉल्यूशन में मिक्स नहीं होता, ये सेटल डाउन हो जाता है बीकर के बेस पे। और दिस इज आल्सो सॉल्युबल, ये तो बाहर चला जाएगा, सॉल्यूशन के बाहर चला जाएगा, इसका कोई भी पार्टिकल सॉल्यूशन में वापस नहीं आएगा। वो बहुत ही स्प्रिंगली सॉल्युबल होता है, मतलब नाव के बराबर। इसको मान के चल सकते हैं कि हम ये सॉल्युबल नहीं है, इनसॉल्युबल मानते हैं। तो एक्वस का मतलब होता है सॉल्युबल एंड पीपीटी का मतलब होता है इनसॉल्युबल। तो एक्चुअली ये क्या है दोस्त, ये दे रखा हमारा 40 मिलीमोल m मोल और ये कितना दे रखा है दोस्त हमारा 400 मिलीमोल। एक्चुअली दोनों का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 ही है, दोनों का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 ही है। हम देख लेंगे कि सबसे छोटा मोल कौन है। एक्चुअली ये सबसे छोटा है, तो दिस इज ए लिमिटिंग रिएजेंट, दिस इज ए लिमिटिंग रिएजेंट। ये एक लिमिटिंग रिएजेंट है और एक एक्सेस रिएजेंट है, एक्सेस रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट क्या होता है हमने पहले भी आपने पढ़ा होगा, शायद मैंने तो नहीं पढ़ा। तो एक लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब है कि वैसा रिएक्टेंट जो कि सॉल्यूशन जैसे जो रिएक्शन हो रही होती है उसमें वो खत्म होता है, पूरी तरह कंज्यूम हो जाए, दैट पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, दैट पार्ट ऑफ रिएक्शन, वैसा रिएक्टेंट जो कि सॉल्यूशन में खत्म हो जाए या फिर रिएक्शन में खत्म हो जाए, दैट इज कॉल्ड ए लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट एक्सेस रिएजेंट जो कि कुछ ना कुछ बच जाए। एक्चुअली लिमिटिंग रिएजेंट है तो ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, इसका जो 40 मिलीमोल है वो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा और ये फाइनली जीरो हो जाएगा।
जो एक्सिस रिएजेंट है एक्चुअली स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 का है, तो इसका 1 मोल इसके 1 मोल से ही रिएक्ट करेगा, तो ये भी कितना खत्म होगा दोस्त, 40 मिलीमोल, ये भी 40 मिलीमोल खत्म होगा और बचेगा कितना दोस्त, 360 मिलीमोल। हमें इस साइड जाने से मतलब है नहीं, और फाइनली ये भी इधर भी सेम वैसे ही बनेंगे, अगर 40 जा रहा है तो 40 ये भी बनेगा और ये भी 40 बनेगा। हमें निकालना है दोस्त मिलीमोल्स ऑफ Cl माइनस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस इन द रिमेनिंग सॉल्यूशन। यहां से हम निकाल लेंगे कि मिलीमोल ऑफ Cl माइनस, मिलीमोल ऑफ NaCl आ गया, सॉरी मिलीमोल ऑफ NaCl 360 आया। तो हम जानते हैं कि एक NaCl एक Cl माइनस देता है, इसलिए 360 मिलीमोल NaCl will give 360 मिलीमोल ऑफ Cl माइनस, 360 मिलीमोल ऑफ Cl माइनस आएंगे। हम यहां से निकाल लेंगे नॉर्मली मोलरिटी। मोलरिटी क्या होता है, मोल अपॉन वॉल्यूम। अब ये क्या हो सकते हैं दोस्त, ये अगर हम इसको ऊपर मोल लेंगे तो नीचे आ जाएगा वॉल्यूम इन लीटर हो जाता है, वॉल्यूम इन लीटर। लेकिन हम अगर ऊपर मिलीमोल ले लेते हैं, हम क्या करें, अगर ऊपर मिलीमोल ले लें, ऊपर अगर मिलीमोल ले लें, अगर ऊपर मिलीमोल ले लें तो नीचे वॉल्यूम इन ml में हो जाता है। वॉल्यूम किस में आ जाएगा दोस्त, ml में। तो फाइनली क्या होगा दोस्त, यहाँ पे देखते हैं 360 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन ml क्या है दोस्त, हमारा पहले दोनों का वॉल्यूम सम कर लेंगे। टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या आ जाएगा दोस्त, 200 प्लस 800, 200 प्लस 800, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा दोस्त, यहां से देखते हैं 360 डिवाइडेड बाय 1000, आप लोग निकाल लेना, बहुत ही इजी हो जाएगा, 0.36 मोलर। यहां से क्या आ जाएगा 0.36 मोलर। ये हमने क्वेश्चन देख लिया, हमने 4 तरह के कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स देख लिए और इनकी कैसे कैसे एग्जांपल्स हो सकते हैं वो हमने देख लिया। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू दोस्तों।